देश में राम न होते, द्वापर घनश्याम न होते, और चारों धाम न होते तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता। यदि देश में राम न होते, द्वापर घनश्याम न होते, और चारों धाम न होते तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता। अभी भजन पूरे पूरे नहीं गाएंगे, बस एक एक लाइन गाएंगे, क्योंकि आपने पता है समय तो कथा ही पूरी नहीं हो पाती। अब आते हैं व्यास जी महाराज के लिए कि व्यास जी महाराज कौन है। ये सत्यवती इनकी माता का नाम है, ऋषि पराशर इनके पिता का नाम है, और व्यास जी भगवान खुद भगवान का ही अवतार है। व्यास जी महाराज के घर सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया, और सुखदेव जी महाराज ने ये सारी कथाएं जब अपनी माँ के गर्भ में थे तभी कथाएं सुनी थी। जब गर्भवती होती है महिला तो उसको अच्छी अच्छी किताबें, अच्छी अच्छी कथाएं, अच्छी अच्छी बात सुननी चाहिए, ताकि बच्चा भी ऐसा ही हो। जब हमारी वृत्ति खराब होती है तो बच्चा भी खराब होता है। फिर हम उसको कितना भी जतन करें, घड़ा जब पक जाता है फिर उसको सीधा करेंगे तो नहीं होगा, टूट जाएगा, ठीक नहीं हो सकता। कच्चे घड़े को किसी तरफ भी मोड़ोगे मुड़ जाएगा। तो गर्भवती स्त्री को चाहिए कि वह अच्छे विचार रखे, अच्छी बात सुने और अच्छी तरह से खान पान रखे, सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन क्या होता है कि 6 घंटे से ज़्यादा बना हुआ भोजन तामसी भोजन में आ जाता है। राजसी भोजन होता है चटपटा, जो बहुत चटपटा खाते हैं तो बच्चे के गुण भी चटपटे वैसे ही हो जाते हैं। चंचल स्वभाव का ऐसा होता है कि मन मर्जी करता है। जैसे माँ के विचार होते हैं वैसे ही बच्चे के विचार होते हैं। अब व्यास जी महाराज जो भागवत कथा है, भागवत में 4 अक्षर आते हैं, भा, ग, व, त। भा का मतलब है कि भगत को भगवान का भजन करना चाहिए। भा का मतलब क्या है कि भगत को भगवान का भजन करना चाहिए, और भगवान का भजन करने से भाग्य का उदय होता है, भाग्य खुलता है। उसके बाद आता है कै शब्द। जैसे अभी बताया था कै कबूतर तो 40 तक होता है, उसके बाद कै का मतलब चेंज हो जाता है, बदल जाता है। कै का मतलब है मनुष्य को ये ज्ञान होना चाहिए मैं कहाँ से आया हूँ। कै कहाँ से आया हूँ, कहाँ आया हूँ, क्या करने आया हूँ और क्या कर रहा हूँ और क्या करके जाऊँगा। कै ख ग घ 5 अक्षर होते हैं ना इनमें शायद, है ना। तो उसका मतलब क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, ये ज्ञान हो जाना चाहिए। 40 जब आती है, 40 का मतलब कहते हैं ना ये तो 40 साल का हो रहा है, बालक रह रहा है वो 40 साल का हो रहा है, तो 40 आते आते ये ज्ञान हो जाना चाहिए। ठीक है, धन कमाना चाहिए, लेकिन धन के साथ साथ उसको भी याद करो जिसने आपको मनुष्य देह में भेजा है, जिसने आपको ये इतना सुंदर शरीर दिया है, उसका भी याद करो ना। सिर्फ माँ बाप का जो हमारा ध्यान होता है, उसके साथ माँ बाप का भी ध्यान होना चाहिए कि बनाया किसने। क्या मेरा नाक छोटा है तो क्या मेरी माँ ने बनाया? आपने अपने बच्चों की आंख नाक बनाई? अगर किसी की आंख छोटी है तो क्यों बनाई, मोटी मोटी क्यों ना बनाई? आपने बनाई? नहीं बनाई। तो कौन बना गया आपके पेट के अंदर आकर? 24 घंटे आप घर के अंदर थे, घर वाला भी साथ में है, परिवार भी है, कौन आके अंदर पेट में जाके बना के चला गया? कौन था वो? उस पिता के भी पिता परम पिता को तो हम याद ही नहीं करते, जिसने हमें बनाया।
तारीफ करूं क्या उसकी जिसने हमें बनाया। कितना सुंदर शरीर बनाया, 6 फुट का शरीर इतनी सी जगह में मुड़ तुड़ कर बैठ जाता है। हाथ हर तरह के कर्म करने के लिए बनाए हैं, पैर चलने के लिए बनाए। कितना सोच सोच कर, हड्डी कहाँ से ले आया, कहाँ से चमड़ी ले आया, कहाँ से ये आँख ले आया जो संसार में ऐसी कहीं नहीं मिलेगी, किसी कीमत में नहीं मिलेगी। कहाँ से दांत ले आया, कहाँ से ये जितना भी, कितने तरह की तो चमड़ी लगी हुई है। हमारे जीभ कैसी है, ये चमड़ी हथेली की कैसी है, पैर के तलवे की कैसी है, ऊपर कैसी है। क्या आपके पास है किसी संदूक में ऐसी, किसी बाजार में है ऐसी?